गांव की मिटियाली गलियों में शाम उतर रही थी। सूरज की आखिरी करने खेतों के किनारे मिट्टी के ढेरों पर पड़ रही थी और परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे। मगर गुलाम दीन के घर के दरवाजे पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। टूटे हुए दरवाजे के पीछे भूख से निढाल दो मासूम बच्चे अपनी माँ की गोद में बेजान से लेटे थे। उनकी आंखों में दूध के लिए तड़प थी और चेहरों पर कमजोरी की लकीरें। गुलाम दीन घर की दहलीज पर बैठा था। उसके हाथों में खेत की मिट्टी लगी थी, मगर उन हाथों ने आज फिर कुछ नहीं कमाया था। दिन भर मजदूरी के बावजूद खाली झोली वापस आई थी। बीवी आमना ने तड़प कर कहा, गुलाम दीन, कब तक ऐसे ही? बच्चों की हालत देखो, घर के बर्तन बज रहे हैं जैसे सदियों से खाली हों। लोग कहते हैं कि तुम मेहनती हो, मगर फिर भी तुम्हारे हाथ हमेशा खाली क्यों रहते हैं? गुलाम दीन ने सर झुकाया। उसके दिल पर भी जख्म थे, मगर होंठों पर सब्र की लकीरें खींची थीं। वो आहिस्ता से बोला, आमना, रिज्क इंसान के हाथ में नहीं, ये तो अल्लाह की तकसीम है। मेरा काम मेहनत करना है, बाकी फैसला उसी का है। आमना ने आंसू पूंछे, मगर दिल के अंदर एक इस्तिराब था। मोहल्ले की औरतें उसे अक्सर ताने देती, तुम्हारा शौहर मर्द ही है, दूसरों के मर्द कमाते हैं, घर भरते हैं, और तुम हर रोज खाली देगची में आंसू पकाती हो। ये बातें आमना के दिल को चीर देती। मगर गुलाम दीन जब रात को थके हारे लौटता तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी होती, जैसे वो सब कुछ अल्लाह के हवाले कर चुका हो। उस दिन तो आजमाइश और बढ़ गई। घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। आमना ने वो दोनों बच्चों को खिला दी, मगर बच्चे रो रो कर और मांगते रहे। आमना की ममता बेबस हो गई। उसने गुलाम दीन को देखा और रोते हुए कहा, खुदा के लिए कुछ कर लो, किसी से कर्ज मांग लो, किसी के सामने हाथ फैला लो, वरना ये मासूम मर जाएंगे। गुलाम दीन के सीने में जैसे आग लग गई। उसने आमना की तरफ देखकर कहा, आमना, मैं किसी बंदे के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। हाथ सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वही रिस्क देने वाला है। बीवी ने झुंझलाकर जवाब दिया, और कब देगा? कब? क्या अल्लाह को हमारे बच्चों की भूख नजर नहीं आती? ये सुनकर गुलाम दीन के दिल पर छुरियां चल गईं, मगर उसने बीवी को कुछ न कहा। वो उठा, वुजू किया और मट्टियाली जमीन पर जाए नमाज बिछा दी। रात का अंधेरा छा रहा था। चरार में थोड़ी सी मध्यम लो जल रही थी। गुलाम दीन सजदे में गिड़गिड़ाया, ऐ मेरे रब, तू रज़ाक है, हम तेरे मोहताज हैं। मैंने कभी किसी बंदे के सामने हाथ नहीं फैलाया, ना आज फैलाऊंगा। मेरे बच्चों को भूख से बचा ले, हमें जलील न कर। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। यूं लग रहा था जैसे मिट्टी भी उसकी दुआ के साथ रो रही हो। अगले दिन गुलाम दीन मजदूरी के लिए खेत में गया, मगर किस्मत फिर भी उस पर मेहरबान न हुई। दिन भर की मेहनत के बाद उसे उजरत न मिली। मालिक ने बहाने बनाए कि फसल कमजोर है। गुलाम दीन खाली हाथ वापस आया। रास्ते में गांव के चंद लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। देखो जी, गुलाम दीन फिर खाली हाथ जा रहा है। इसका यकीन और सब्र बस उसी के साथ है। भूख से मरेगा, मगर दुनिया से नहीं मांगेगा। हा हा हा। ये आवाजें गुलाम दीन के दिल पर तीर की तरह लगी, मगर वो खामोश रहा। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, ये सब हंस रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तेरा करम इन सब को हैरान कर देगा। रात को गुलाम दीन के घर में अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चों के पेट खाली थे, मगर वो थकन से सो गए। आमना की आंखें बंद ना हुईं। वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। गुलाम दीन ने उस वक्त एक फैसला किया। वो खामोशी से उठा, चुपचाप दरवाजे के बाहर निकला और खुले आसमान के नीचे हाथ उठा दिए। चांदनी धुंधली थी, ठंडी हवा चल रही थी और गुलाम दीन का वजूद कांप रहा था। वो रोते हुए बोला, मेरे मौला, मैं किसी के दर पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ तेरे दर पर आया हूं। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन मेरा ईमान है कि तू अपने बंदों को खाली नहीं छोड़ता। मेरी बीवी कमजोर हो गई है, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं। ऐ राज़िक, इन सब के लिए आसानी पैदा कर दे। उसकी आवाज फजा में गूंजती रही। शायद सितारे भी उसकी दुआ सुन रहे थे। उस रात के बाद गुलाम दीन के लिए कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे गांव को हैरान कर देगा। जो लोग उस पर हंसते थे, कल उसी के सामने शर्मिंदा खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले गुलाम दीन को एक और कड़ी आजमाइश का सामना करना था। अगली सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था।
मगर गुलाम दीन के दिल में अभी भी अंधेरा था। रात भर की दुआ और सजदे के बाद भी उसके बच्चों के पेट खाली थे। उसने फैसला किया कि आज वो दोबारा खेत में जाएगा, चाहे कुछ भी हो। गुलाम दीन ने अपने छोटे से हरे खेत की तरफ कदम बढ़ाया। रास्ते में उसकी नजरें उस खुश्क जमीन पर पड़ी जिसने कई बार उसका हौसला आजमाया था। ठंडी हवा के झोंके में मिट्टी की खुशबू थी, मगर उसके दिल पर बोझ इतना था कि जैसे दुनिया के सारे दुख उसके सीने पर इकट्ठे हो गए हों। वो सोच रहा था, क्या वाकई अल्लाह रिज्क देगा? क्या ये मेहनत और सब्र रंग लाएगा? ये सवाल उसके दिल में बार बार दोहरा रहा था, मगर उसके ईमान की जड़ें जमीन की तरह मजबूत थीं। वो जानता था कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। खेत में पहुंचकर उसने मेहनत शुरू की। हाथों में पानी और दिल में दुआ थी, मगर किस्मत फिर उस पर मेहरबान न हुई। अचानक उसके सामने गांव का एक नौजवान आया जो अक्सर गुलाम दीन को छेड़ता था। उसने तंज किया, अरे गुलाम दीन, फिर से उजड़ा हुआ खेत, तुम्हारी मेहनत का क्या हुआ? भूखे बच्चों के लिए ये सब कुछ काफी है? गुलाम दीन ने खामोशी से सर झुकाया और जवाब दिया, सब अल्लाह की मर्जी से है। सब्र और मेहनत हमारा फर्ज है, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। नौजवान हंसकर चला गया और गुलाम दीन की आंखों में एक अज़्म पैदा हुआ। वो जानता था कि जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी बेकस नहीं रहता। दोपहर के वक्त गुलाम दीन जब खेत की देखभाल कर रहा था, अचानक एक जबरदस्त तूफान आया। बारिश की बूंदें इतनी शदीद थीं कि खेत का काम रोकना पड़ा। जमीन की खिड़की से पानी बहने लगा और उसके हाथ की हुई मेहनत धड़क धड़क कर मिट्टी में घुल गई। दिल की गहराई में गम और तशवीश ने उसे घेर लिया, मगर गुलाम दीन ने दिल को मजबूत किया। वो बारिश में खड़ा होकर अल्लाह से दुआ करता रहा, ऐ मेरे रब, मैंने मेहनत की, मगर तेरी रजा के बगैर कुछ भी नहीं। हमें आजमाइश से न घबरा, बल्कि हमें सब्र अता फरमा और अपने फजल से खुशहाल कर। इस लम्हे उसके दिल पर एक अजीब सुकून छा गया। ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने उसके दिल की आवाज सुन ली हो। गुलाम दीन ने अपने हाथ उठाकर दुआ की और बारिश में खड़े रहते हुए अपने बच्चों के लिए उम्मीद की रोशनी देखना शुरू किया। गुलाम दीन के घर वापस पहुंचते ही उसने देखा कि आमना बच्चों के साथ बैठकर रो रही है। उसके चेहरे पर थकन और मायूसी की गहराई वाज़ेह थी। बच्चों की आंखें भूख से सुर्ख हो गई थीं और वो खामोशी से अपना रोना रोकने की कोशिश कर रहे थे। गुलाम दीन ने बच्चों को गोद में लिया और कहा, मेरी जानो, सब्र करो, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वही रिज्क देने वाला है और कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं छोड़ता। आमना ने उसकी तरफ देखा, आंखों में शक और हौसले के बीच झूलते जज्बात के साथ। वो बोली, गुलाम दीन, मगर कब आएगा वो रिज्क? हम हर रोज भूख से मर रहे हैं और दुनिया वाले हमें ताना देते हैं। गुलाम दीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आमना, ये दुनिया का फैसला नहीं, अल्लाह का फैसला है। जो वो चाहे वही होगा। हमें बस सब्र करना है और मेहनत जारी रखनी है। यकीन करो, वो कभी हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा। चंद दिन बाद जब गुलाम दीन खेत में मजदूरी कर रहा था, एक काफला गांव की तरफ आ रहा था। काफले का सरदार एक शरीफ और बाअखलाक इंसान था। उसने गुलाम दीन को खेत में काम करते हुए देखा। उसकी मेहनत और सब्र ने सरदार को मुतासिर किया। सरदार ने गुलाम दीन को बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमान ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें उसके बदले अच्छी उजरत दूंगा जिसकी तुम सच में हकदार हो। गुलाम दीन के दिल में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। ये वो लम्हा था जिसका उसने सब्र के साथ इंतजार किया था। वो जानता था कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी और अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। गांव वाले जब ये मंजर देखते तो उनके दिलों में शर्मिंदगी और हैरत पैदा हुई। वो जो गुलाम दीन का मजाक उड़ाते थे, अब उसके ईमान और सब्र के सामने खामोश थे। गुलाम दीन ने सबको याद दिलाया, रिज्क बंदों के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। जो शख्स अल्लाह पर यकीन करे और सब्र से काम ले, वो कभी महरूम नहीं रहता। ये दुनिया की आजमाइशें सिर्फ ईमान को मजबूत करने के लिए हैं। उस दिन के बाद गुलाम दीन का घर खुशियों से भर गया। बच्चे मुस्कुराते, आमना का दिल सुकून महसूस करता और गांव वाले उसके ईमान को सलाम करते। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। गुलाम दीन की आजमाइशें अभी मुकम्मल नहीं हुई। अब एक और मुश्किल और जान डाल देने वाला मोड़ आने वाला था जो उसके ईमान की असल ताकत को परखेगा।
गांव की तकदीर, आजमाइशें और अल्लाह की अता सब उसके आगे एक नए सबक के साथ खुलेंगी। गांव की धूप और मिट्टी की खुशबू में एक नया दिन तुलू हो रहा था। गुलाम दीन के घर का चूल्हा दोबारा जलने लगा था। बच्चे हंसते, आमना का दिल सुकून महसूस कर रही थी और गांव वाले उसकी मेहनत और ईमान की कहानियां गाते थे। लेकिन जिंदगी में हकीकी आजमाइशें सिर्फ खुशियों के लिए नहीं आती। गुलाम दीन की सच्चाई और ईमान की असल जांच अभी बाकी थी। चंद हफ्ते बाद गांव में तहत आ गया। खेत खुश्क पड़ गए, फसलें तबाह हो गईं और मजदूरों के लिए काम कम हो गया। गुलाम दीन के पास अभी भी वो उजरत थी जो सरदार ने वादा की थी, लेकिन उसकी जिंदगी के लिए अब एक और बड़ा इम्तिहान था। आमना के चेहरे पर खौफ और परेशानी के आसार वाज़ेह थे। उसने बच्चों को देखकर कहा, गुलाम दीन, खुदा का भरोसा है मगर हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कैसे गुजारेंगे? गुलाम दीन ने गहरी सांस ली और दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने हमेशा तेरे फैसले पर भरोसा किया है और आज भी मेरा ईमान कामिल है। जो कुछ तेरा नसीब है वो हमें मिलेगा। हमें इम्तिहान में मुब्तला कर मगर कभी जलील ना कर। ये उस लम्हे का सब्र था जो गुलाम दीन को बाकी सब लोगों से अलग कर रहा था। वो जानता था कि इम्तिहानात जिंदगी का हिस्सा हैं और जो अल्लाह पर सच्चा यकीन रखता है उसकी आजमाइश का अंजाम हमेशा बरकत से होता है। एक दिन गुलाम दीन खेत में काम कर रहा था कि उसने दरख्त के नीचे एक मुसाफिर को देखा। मुसाफिर थका हुआ, गरीब मगर शरीफ दिल का इंसान था। उसने गुलाम दीन को सलाम किया और कहा, भाई, तुम्हें देखकर लगा कि तुम बहुत साबिर और मेहनती हो। मैं एक सफ़र कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ सामान है जो मैं किसी मेहनती इंसान के साथ बांटना चाहता हूँ। क्या तुम इसे कबूल करोगे? गुलाम दीन के दिल में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। वो जानता था कि ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मौका है। उसने मुसाफिर का सामान कबूल किया और घर ले जाकर आमना और बच्चों के साथ बांटा। आमना के आंखों में खुशी के आंसू थे, बच्चे हंस रहे थे और गुलाम दीन की रूह सुकून से भर गई। ये वो लम्हा था जिसका उसने हमेशा इंतजार किया था। अल्लाह की तरफ से रिज्क के हकीकी वादे को उसने महसूस किया। गांव वाले जो कभी गुलाम दीन का मजाक उड़ाते थे, अब उसके ईमान और सब्र के सामने खामोश थे। वो सब देख रहे थे कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। गुलाम दीन ने गांव वालों से कहा, रिस्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम मेहनत और सब्र करते हैं, नतीजा अल्लाह के फैसले में है। जो शख्स सब्र और यकीन रखता है वो कभी महरूम नहीं रहता। ये दुनिया की आजमाइशें हमें मजबूत करने के लिए हैं और अल्लाह की अता हमेशा बरवक्त होती है। ये बातें गांव वालों के दिलों में घर कर गईं। वो शर्मिंदा और मुतासिर हो गए कि किस तरह एक मेहनती और साबिर इंसान ने अल्लाह के फजल से जिंदगी के सब मसाइल हल कर लिए। गुलाम दीन की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उसके घर आकर उससे नसीहत लेते और बच्चे उसके सच्चाई और सब्र को देखकर सीखते। गुलाम दीन ने अपने बच्चों को बताया, बेटो, जिंदगी में भूख, मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं, मगर कभी अल्लाह पर से भरोसा न खो। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जो उस पर यकीन करे और सब्र से काम ले वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। आमना ने भी गुलाम दीन के साथ मिलकर घर की हालत बेहतर बनाने में मदद की और बच्चों को ईमान और सब्र का सबक सिखाया। कुछ महीनों बाद गुलाम दीन के खेत भरपूर फसल दे रहे थे। उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आ गई थीं। बच्चे खुश थे, घर में अमन और सुकून था और गांव वाले उसकी ईमानदारी और सब्र की तारीफ कर रहे थे। गुलाम दीन ने अपने दिल की गहराई से कहा, मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला, मैंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया। आज ये सब कुछ उसके फजल और करम से मुमकिन हुआ। दुनिया के लोगों का मजाक कभी हमें कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा यकीन और सब्र अल्लाह के हाथ में है। ये दिन गुलाम दीन की जिंदगी का सबसे रोशन दिन था। उसने सच्चाई, ईमान और सब्र के जरिए दिखाया कि अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी महरूम नहीं रहता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी हमें ये सिखाती है, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है और वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सब्र और ईमान के साथ की गई मेहनत हमेशा रंग लाती है। दुनिया की मुश्किलात इंसान को आजमाती हैं, मगर अल्लाह की रज़ा हमेशा सबसे बड़ी नेमत है। गुलाम दीन की जिंदगी की कहानी आज भी गाँव में सुनाई जाती है, बच्चों के कानों में, बड़ों के दिलों में, ताकि हर शख्स ये समझे कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और मेहनत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।